तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणा से स्वावलंबी प्रशिक्षण केंद्र एसपी के ट्रेनिंग नाम से यूट्यूब चैनल बनाया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान हेतु एकमात्र रास्ता स्वावलंबन ही हो सकता है। संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी एवं सहयोग से भरा पूरा गांव हो। स्वावलंबन का अर्थ है स्वावलंबन, स्व का अर्थ है अपना और अवलंबन का अर्थ है आश्रित होना। इस तरह स्वावलंबन का भावार्थ निकलता है अपने पैर पर खड़ा होना, अपने आप के अंदर छिपे कौशल को पहचानना, निखारना, विकसित करने हेतु प्रयत्नशील होना। स्वावलंबन की परिभाषा स्पष्ट करते हुए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है, स्वावलंबन का उद्देश्य कुटीर उद्योगों, गृह उद्योगों तथा अन्य तरीकों से केवल अर्थोपार्जन तक ही सीमित नहीं, अपितु ऐसी राष्ट्रव्यापी मानसिकता का निर्माण करना है जो श्रम करने में संकोच न करे, स्वयं की प्रतिष्ठा को, श्रम की प्रतिष्ठा को स्वयं की प्रतिष्ठा एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा माने। स्वयं के विकास के लिए श्रम एवं धन, लेबर एंड मनी, टेक्नोलॉजी एवं क्रियान्वयन तंत्र, इम्प्लीमेंट एजेंसी की आवश्यकता है। तीनों का ही प्रमुख आधार सरकारी कोष है, गवर्नमेंट फंड है। सरकारी एजेंसी, सरकारी टेक्नोलॉजी है। राजतंत्र के निष्ठा के अभाव में धन एवं तकनीक, फंड एवं टेक्नोलॉजी दोनों का ही समुचित लाभ जनता तक नहीं पहुंच सका है। वैसे भी समाज कल्याण का प्रयोजन सरकारी अनुदानों से पूरा नहीं हो सकता। आवश्यकता बहुत बड़ी है। अपने पिछड़े राष्ट्र का पुनरुत्थान करने के लिए विशाल परिमाण में श्रम, लेबर करना होगा। उसे मूल्य प्राइस देकर नहीं खरीदा जा सकेगा। सरकार का मुंह ताकना छोड़कर हमें केवल जन स्तर पर ही सोचना होगा, क्योंकि मूल शक्ति जनता में ही केंद्रित है। वह जनशक्ति का, जन चिंतन का, जन नेतृत्व का प्रवाह इतना प्रबल है कि वह सरकार को बनाता है, बना सकता है। फिर सरकारी सहयोग के अन्य कार्य जन चेतना द्वारा क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार जनमानस का रुझान अपने बलबूते अपनी आवश्यकता का स्वयं हल निकालने और उसके साधन स्वयं जुटाने के लिए मोड़ा जा सके तो आलस्य और व्यसनों में, कुरीतियों में, विवाह शादी पर होने वाले अपव्यय इत्यादि में नष्ट होने वाला समय और धन अपनी धारा बदल सकता है और समृद्धि के इतने अधिक साधन सामने लाकर खड़ी कर सकता है जिसके सामने अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं की संवर्धन योजनाएं बाल विनोद जैसी मालूम पड़ने लगे।
बंधुओं, उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर स्वावलंबी प्रशिक्षण केंद्र संक्षेप में एसपीके ट्रेनिंग की स्थापना की गई है। आपके बहुमूल्य सुझावों मार्गदर्शन का सादर आमंत्रण है। ओम शांति। निवेदक आपका भाई कामेश्वर शर्मा, स्वयंसेवक गायत्री परिवार, पूर्वी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण, बिहार। जैसा कि आप मेरा एड्रेस इसमें आप देख सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इत्यादि इसमें दिया हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह एमओवी है और एमओवी चेक करने का तरीका है कि मीटर से कंटिन्यूटी मोड में हम रखेंगे। एमओवी जब मेरा ख़राब होगा तो यह कंटिन्यूटी दिखाने लगेगा। एमओवी कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं देता है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। किसी भी सिरे का किधर भी से हम उपयोग कर सकते हैं। एमओवी और एनटीसी में अंतर। एमओवी मीटर से कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है और एनटीसी मीटर से कंटिन्यूटी दिखाता है और यह रजिस्टेंस बताता है 2 ओम से 3 ओम्स, 1 ओम से लेकर के 3 ओम्स के बीच में कंटिन्यूटी दिखाता है एनटीसी, जबकि एमओवी किसी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं बताता है। डिजिटल मीटर से जब हम एनटीसी को चेक करते हैं तो यह फुल कंटिन्यूटी दिखाता है। लगभग एक ओम से 3 ओम्स के बीच में या 0.1 ओम्स भी दिखाता है, यानी कि फुल कंटिन्यूटी दिखाता है, तब एनटीसी मेरा ठीक है। अगर यह कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है तो एनटीसी मेरा ख़राब है। एनटीसी चेक करने का यही सही तरीका है, चाहे आप डिजिटल मीटर से चेक करें, चाहे आप एनालॉग मीटर से चेक करें, सेम प्रोसेस है। यह फुल कंटिन्यूटी दिखाता है। डायोड मोड में आ जाइए। इसके मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को इसके गेट पर रखेंगे और माइनस पॉइंट ड्रेन पॉइंट पर रखेंगे। 387 रीडिंग आ रहा है, बाकी सभी पिनों से कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, तभी हमारा मॉसफेट ठीक है। मॉसफेट ई रिक्शा चार्जर में कभी भी बढ़िया क्वालिटी का मॉसफेट लगाना चाहिए। जनरली एसटी कंपनी का मॉसफेट बहुत ही बेस्ट रहता है, 48N60। इसके बदले में आप 50N60 भी लगा सकते हैं। 48 और 40N60 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह 10 वोल्ट का जेनर डायोड है, यह 5.1 वोल्ट का जेनर डायोड है, यह 12 वोल्ट 1 जी चार्जर में उपयोग होता है। इसका नंबर है IN 53 498। देखने में यह डायोड जैसा है, लेकिन यह है जेनर डायोड है। अब BA 159 यह भी डायोड ही है, यह भी डायोड है। 30U60 नहीं मिलने पर इस डायोड का उपयोग आप कर सकते हैं। यह है 4148 डायोड, यह है 12 वोल्ट का जेनर डायोड, यह है 9 वोल्ट का जेनर डायोड। हमारे यहाँ 3.3 वोल्ट का भी जेनर डायोड उपलब्ध है। यह 33 ओम्स रजिस्टेंस है, जो ई रिक्शा चार्जर में 1 जी ओम में उपयोग होता है। 33 ओम्स है, यह 100 ओम्स है, यह 2.2 के है, यह 33 ओम्स है और इसका मान है 2.2 के। यह 10 के रजिस्टेंस है 1 वाट में,
और यह 1 के रजिस्टेंस है 3 वाट में। यह 47 ओम्स रजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में। ये 47 ओम्स है, नहीं 470 ओम्स है क्वार्टर वाट में। यह 10 के रजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में। और ये हो गया 3.3 ओम्स हाफ वाट में। और ये 4.7 के हाफ वाट में। रजिस्टेंस का लगभग सभी रजिस्टेंस और पीरी सेट का लगभग सभी रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप देख सकते हैं क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट सभी। फैन खराब हो जाने पर कभी भी बढ़िया कंपनी का फैन लगाना चाहिए। यह ई रिक्शा चार्जर का फैन है। कभी भी फैन अच्छे कंपनी का लगाना चाहिए, क्योंकि यह कूलिंग का काम करता है। मॉस्फेट हमारा हीट होता है, मॉस्फेट के हीटिंग को हीट एयर को यह बाहर निकालता है। हटावे चार्जर डीसी कनेक्टर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। यहाँ होलसेल रेट में, होलसेल और रिटेल दोनों रेट में उपलब्ध है। यह हो गया फ्यूज, छोटा बड़ा सब फ्यूज है। 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 40 एम्पियर का फ्यूज है जो ई रिक्शा चार्जर में उपयोग होता है। यह हमारे यहाँ होलसेल रेट पर और खुदरा दोनों रेट पर उपलब्ध है। यह है 3.3 के 250 वोल्ट। यह कंट्रोलर में यह मॉस्फेट है K80E08 K3। कंट्रोलर में यह मॉस्फेट का उपयोग होता है। यह हमारे यहाँ उपलब्ध है। जेनर डायोड है। ये रिक्शा चार्जर में 14 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए यह 15 वोल्ट का डायोड है। यह हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। 722 नंबर है इसका। यह एक्जियोम चार्जर का फंक्शन आईसी है। यह हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप मेरे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सब जो है विभिन्न प्रकार के आईसी ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट 337, 327, हाँ L7805, 78L05। यह 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यह भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। यूटीएल चार्जर में उपयोग होने वाला 540N यह मॉस्फेट है जो मेरे यहाँ उपलब्ध है। आप मेरे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। BT 139 ट्रांजिस्टर, BD 139, BD 140। छोटा जो है क्या कहते हैं इसको, रिले भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। छोटा बड़ा सभी रिले उपलब्ध है। आप मेरे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। एलियन 370